अंबेडकर सम्मान अभियान के अंतर्गत लोनी में विविध कार्यक्रम में लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने बाबा साहब अंबेडकर को किया नमन। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। खबर आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा लोनी से, जहां भारतीय जनता पार्टी के अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत लोनी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती पर श्रद्धांजलि एवं विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्ष, सभासदगण व कार्यकर्ताओं के साथ विधायक श्री नंद किशोर गुर्जर जी ने वार्ड नंबर 1 विकास नगर, अफजलपुर, बुद्ध विहार, लोनी नंबर 2 बस स्टैंड व अन्य स्थान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अफजलपुर में सांसद श्री अतुल गर्ग, निवर्तमान राज्यसभा सांसद श्री अनिल अग्रवाल एवं ग्राम प्रधान श्री नितिन मावी के उपस्थिति में अंबेडकर सामुदायिक केंद्र की आधारशिला भी रखी गई। कार्यक्रम में काफी संख्या में स्थानीय नागरिक व प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। वहीं लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार ने बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। विधायक श्री नंद किशोर गुर्जर ने बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर कहा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के प्रणेता थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने बाबा साहेब के विचारों को साकार रूप देने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अंबेडकर स्मारक स्थलों का निर्माण, पंच तीर्थों का विकास, दलित विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां और सामाजिक समरसता के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। बाबा साहब का सपना था कि समाज में सबको समान अधिकार मिले और आज उसी दिशा में देश और प्रदेश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। बधाई और बहुत शुभकामनाएं। हमारे गांव एक ही गांव है, पूरा परिवार आज बैठा है। सुबह से आप लोग बैठे और मुझे लगता है बहुत लंबा समय भी हो गया। सुबह मुझे पवन भाई का फोन आया था, माननीय सांसद जी हमारे मतलब उनका टाइम का कोई मैं समझता हूं कि अब सानी नहीं है। अब हम जैसे पॉलिटिकल लोगों को, अब भी मैं दौड़ के आया, कई जगह कार्यक्रम थे, जयंती के मंडलों में पार्टी ने रखा हुआ, हर बूथ पे भी कार्यक्रम है कि बाबा साहब की जन्म जयंती मनाई जाए। देखिए माननीय सांसद जी छोटे छोटे कार्यक्रमों में, बड़े कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं के बीच में आ रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। नहीं तो अपनी बात को कहना भी कठिन था और उनके आने से हमें इतना बल मिला है कि कुछ चीजें लाइन पे आ गई हैं और उससे जो लोनी के डेवलपमेंट की चीजें थी और जो लोनी जैसी विधानसभा के लिए बाबा साहब ने कभी संविधान बनाते हुए सोचा होगा कि जो अंतिम व्यक्ति, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और बाबा साहब का सिद्धांत एक ही था कि अंतिम व्यक्ति, अंतिम विधानसभा जो पिछड़ी हुई है वो अगली पंक्ति में कैसा आए, उसके लिए कई चीजें, एक रोड जो नहर वाला था, बेहटा वाला, कभी आप लोग भी जाते हैं, ये यहाँ से अपना टीला मोड़ से और हम लोग निकल जाते हैं सीधा बॉर्डर पे, तो रोड ही नहीं था पहले। तो ये अपना जो रोड जिससे हम आते हैं फरूखनगर वाला, हालात क्या थे, तो ये सब चीजें ठीक हुई हैं। और यही है कि भाई बाबा साहब की जन्म जयंती पे, देखिए पहले तो एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, लंबी बात नहीं करूंगा। हम लोग सब एक पिता की औलाद हैं, जितने भी सनातन को मानने वाले हैं। हम लोग जब तक जातियों की बात करेंगे, जाति की बात करता है पशु। हमको हिंदू बनना है। बंगाल के हालात देखिए क्या है, बाबा साहब के संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये एक एक को समझना चाहिए। कौन है वो जो सारे दलित, उन्हीं दलित भाइयों के साथ हो रहा है वहां, जो कत्ल हुए दोनों दलित भाई हैं। इसलिए संकल्प भी लो। बाबा साहब ने कहा था इस्लाम का विरोध करते हुए कि बौद्ध जो भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, मैं बौद्ध धर्म तो ग्रहण करूंगा, क्योंकि कुरीतियां थी, उससे पहले नहीं थी। मैंने पहले भी कहा है, एक एक भाई जो गांव का इस बात को समझ ले। जब लोनी में तैमूर लंग वाला युद्ध हुआ है तो आला सिंह जाटव थे, संग्राम सिंह बैसला के साथ जो लड़े थे, और जब आगे गए हैं और वहां से आगे जब राम प्यारी और जो हमारे धूला वाल्मीकि सेनापति थे, ये गूगल पे सारा सर्च कर लेना, और हमने मिलकर के तैमूर को मारा, क्योंकि पूरा सनातन इकट्ठा था। हम काम करते थे उसके आधार पर, भले ही जातियां बनी हो, लेकिन हमारे यहाँ जातियां नहीं थी। 1398 में जब धूला वाल्मीकि हमारे सेनापति थे, सेनापति कौन होता है? जो राजा के बराबर होता है। ये बीमारी मुगल लेकर के आई। मुसलिम काल जब आया तो पर्दे की परछाई, हमारी बहन बेटियां भगवान रविदास को सब चरण छूते थे। बड़े बड़े संत महात्मा
भगवान रविदास जी के चरण छूते थे, उनको भगवान मानते थे। महर्षि वाल्मीकि जी के लिए आपने देखा होगा उन्होंने रामायण को लिखा है। और बड़ी बात क्या है, ये है, अपनी बात पूरी करूंगा, भगवान श्री राम का भी ऐसी 2 किताब मैंने पढ़ी है। वो जहर घोला जा रहा है। आप बुद्धिजीवी हैं, भारत को हम विश्वगुरु बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। माननीय मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उन्होंने 5 तीर्थों को डेवलप करने के साथ साथ बाबा साहब के संविधान को सही रूप में लागू किया है। कश्मीर में धारा 370 खत्म होने का मतलब क्या है, वहां हमारे जो आरक्षण था दलित भाइयों का, पिछड़ों का, वहां धारा 370 लगने पर मिलता नहीं था, सरकारी नौकरी में जा नहीं सकते थे। माननीय मोदी जी ने और देश के सचिव गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने एक झटके में 370 को हटा करके आपका आरक्षण बहाल किया है। अब वहां हमारे बच्चे IAS, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं। सच्चाई को हमें समझना चाहिए। देश में कम्युनिज्म का और एक ऐसे लोग हैं जो किताबों का भेदभाव कर रहे हैं। भगवान श्री राम माँ सबरी के झूठे बेर खाए। माँ सबरी दलित थी और जंगलों में रहती थी। आपने पढ़ा होगा, अगर भगवान राम चक्रवर्ती सम्राट के बेटे थे, अगर भगवान भी ना माने, चक्रवर्ती सम्राट के बेटे होने के बाद और साक्षात नारायण का अवतार होके माँ के पास पहुंचते हैं और माँ प्यार में बेर जो जंगली होते हैं चक्कर के खिलाती है कि मेरे प्रभु को कोई खट्टा बेर न चला जाए, और वो उसको प्रेम से खाते हैं। ये हमारी संस्कृति है। महर्षि वाल्मीकि के यहाँ भगवान माँ जानकी के दोनों बच्चे पढ़े। और रही तो ये जो भेदभाव की बीमारी है, इस देश के सामने राक्षस की तरह खड़ी है। मुझे उम्मीद है ये मेरा